मेघा को मंदार की सेविका के रूप में देखकर विहान का मन दर्द और हैरानी से भर गया था। लेकिन मेघा इस बात से अनजान थी कि सामने उसका भाई विहान है। उसने फिर से विहान पर खंजर चला दिया। वो खंजर जाकर विहान के कंधे पर लगा। खून का छोटा फव्वारा निकला। विहान ने कहराते हुए उस जख्म को छुआ। वो खंजर विहान को जख्म देकर वापस मेघा के पास लौट चुका था। विहान को इस दर्द से ज्यादा अपनी बहन मेघा के लिए दर्द हो रहा था, जो एक निर्दयी निर्मम मंदार की सेविका बन चुकी थी। बिना भाव का चेहरा, आंखों में क्रूरता और होठों पर एक खूंखार मुस्कान लिए वो अपने ही भाई की मौत की तैयारी कर रही थी। विहान ने मन ही मन निर्णय ले लिया था, मुझे मेघा को याद दिलाना पड़ेगा कि वो कौन है। विहान ने मेघा की तरफ बढ़ते हुए कहा, मेघा, ये मैं हूं विहान, तेरा भाई। लेकिन मेघा तो जैसे विहान को सुन ही नहीं रही थी। मेघा फिर एक मंत्र बड़बड़ाने लगी। उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी, जैसे उसका दिमाग पूरी तरह धो दिया गया हो। उसने फिर से खंजर से हमला किया। विहान ने इस बार अपनी छड़ी उठाकर उस खंजर की दिशा बदल दी, लेकिन उसने जवाबी हमला नहीं किया। वो हांफते हुए बोला, मैं तुम पर वार नहीं कर सकता। तुम्हें कैसे समझाऊं, तुम मेरी बहन हो मेघा। इस बार मेघा आगे बढ़ी और सीधा घूंसा मारा विहान के पेट में। विहान 2 कदम पीछे गिरा, लेकिन विहान अभी भी मेघा को याद दिलाने की पूरी कोशिश कर रहा था। याद करो मेघा, मैं तुम्हें हर रोज गोदलिया चौक तक छोड़ने जाता था। मैं और महेश भैया हमेशा तुम्हारी बचत को कंजूसी समझकर तुम्हारी टांग खींचते रहते थे। तुमने मेरी कलाई पर राखी बांधी थी, ये देखो। विहान ने अपना हाथ आगे करते हुए मेघा को दिखाया, जिस पर उस दिन की राखी अभी भी बंधी थी। मेघा ने विहान का हाथ पकड़ा। विहान को लगा कि उस राखी से शायद मेघा को कुछ याद आने वाला है, लेकिन मेघा ने उसकी राखी को खींचकर तोड़ दिया। विहान चिल्लाया, मेघा, क्या कर रही हो तुम? वो राखी को उठाने भागा, लेकिन मेघा को कहां कुछ सुनाई और दिखाई दे रहा था। उसने विहान का हाथ पकड़ा और इतनी जोर से झटका दिया कि उसका सिर सीधे गुफा की दीवार से टकराया और खून की एक छोटी सी धार विहान के सिर से निकलने लगी। अपनी आंखों में आंसू लिए विहान ने फिर कहा, क्या तुझे कुछ याद नहीं मेघा? ये राखी तक भी नहीं। लेकिन मेघा के चेहरे पर कोई असर नहीं था। वो अब और ज्यादा आक्रामक हो गई थी, जैसे हर शब्द से उसका गुस्सा और भड़कता जा रहा हो। विहान ने चीख कर कहा, मेघा, ये तुम नहीं हो। मंदार ने तुम पर जादू किया है, मेरी बात सुनो। मेघा ने अपनी आक्रामक आंखों के साथ कहा, मंदार के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलना। वो मेरा स्वामी है और तू उसका दुश्मन। मैं तुझे खत्म करूंगी। इधर गुफा के गहरे हिस्से में एक जादुई पानी का गड्ढा था। उस पानी की सतह पर मंदार अपने आसन पर बैठा सब देख रहा था। उसका चेहरा एक शैतानी हंसी से भरा था। वो अपने हड्डियों से बने त्रिशूल को हल्के से थपथपा रहा था और उसकी आंखें पागलपन से चमक रही थी। विहान को पिटता देख वो हर बार खुशी से उछल जाता। क्या नजारा है विहान, तेरी बहन तेरे ही खून की प्यासी है और तू बेबस है। तू अपनी बहन से मार खा रहा है और फिर भी रक्षाबंधन याद कर रहा है। अद्भुत, मजा आ गया। मंदार की हंसी उस पूरी गुफा में गूंजने लगी। उसका दिल आज बहुत खुश था, लेकिन विहान का दिल टूट रहा था। वो समझ गया था कि मंदार ने कुछ तो जादू किया है मेघा पर, जिससे वो कुछ भी याद नहीं रख पा रही थी। वो मंदार की भेजी दूसरी शक्तियों की तरह न तो उस पर वार कर सकता था, ना ही किसी जादू का प्रयोग। वो मेघा पर हाथ तक नहीं उठा सकता था। विहान ने चीख कर कहा, मेघा, रुक जा। याद करो मेघा, तुम समझ क्यों नहीं रही? मंदार ने तुम पर जादू किया, मेरी बात सुनो। उसकी आंखें नम थी, लेकिन मेघा की आंखों में कोई भाव नहीं था। वो फिर से विहान पर झपट पड़ी। उसने अपने हाथों से विहान के चेहरे पर जोरदार हमला किया। उसका गाल लाल हो गया। मेरा कोई भाई नहीं है, तू मंदार का दुश्मन है। उसने फिर से हमला किया। इस बार एक तेज किक विहान के पेट में मारी। विहान जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें रुकी। उसने कांपती आवाज में कहा, मेघा, बस करो,
मैं तुम पर हाथ नहीं उठा सकता। मेघा ने उसकी बात अनसुनी की। उसने विहान को उठाया और उसकी छाती पर एक और मुक्का मारा। विहान के मुंह से खून टपकने लगा। उसने अपने पेंडुलम को पकड़ा और बुदबुदाया, मेरी बहन की याद वापस दिलाने का रास्ता बता। मगर मेघा ने उसकी कलाई पकड़कर मरोड़ दी और पेंडुलम जमीन पर गिर गया। तेरा जादू मेरे सामने बेकार है। उसने फिर से एक किक मारी जो विहान के कंधे पर लगी। विहान दीवार से टकराया। उसका शरीर लहूलुहान हो गया। मेघा, तुम ये हो ही नहीं। याद करो, हम साथ में गंगा किनारे खेलते हैं। उसकी आवाज में याचना थी। मेघा ने क्रूर हंसी हंसी। तू अपनी बातों से मुझे बहलाना चाहता है। उसने फिर से मुक्कों की बौछार शुरू कर दी। विहान केवल अपने हाथों से बचाव करता रहा, मगर वो हाफने लगा। उसकी बाहों पर, चेहरे पर और छाती पर खरोंचों और खून के निशान थे। वो घुटनों के बल गिर गया। फिर भी उसने मेघा पर कोई वार नहीं किया। वो टूटी आवाज में बोला, तुम्हारे मन में कुछ तो होगा, कोई कोना जो अब भी मुझे पहचानता। देखो मेरी आंखों में, मेघा, ये वही आंखें हैं जो तुझे कभी कहानियां सुनाकर सुलाती थी। ये तुम्हारे सामने तुम्हारा अपना भाई विहान। मेघा की आंखें अब ज्यादा चमक रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक पल के लिए झिझक की परछाई आई। वो धीरे से बुदबुदाई, विहान। लेकिन फिर एक काली चमक उसकी आंखों में दोबारा उभर आई और वो क्रूरता वापस उसके चेहरे पर आ गई। विहान की सांसें टूट रही थी, पर उसकी आंखों में अब भी आंसू थे। मैं हार नहीं मानूंगा मेघा, मैं तुझे बचा कर ही रहूंगा। मैं तुम्हें यूं खो नहीं सकता। इधर विहान के जख्म बढ़ते जा रहे थे, उधर मंदार की हंसी। कितना सुंदर दृश्य है। प्रेम, पीड़ा और पराजय सब एक साथ। देखते हैं तुम्हारे इस प्रेम का अंत कहां तक जाएगा, छोटे योद्धा। मेघा ने विहान को फिर से उठाया और उसकी गर्दन पकड़कर दीवार पर उसे धक्का दिया। तेरी चीखें मुझे और मजा दे रही है। उसने एक और किक मारी जो विहान की पसलियों पर लगी। विहान जमीन पर लुढ़क गया। उसका शरीर दर्द से कांप रहा था। मेघा, मंदार ने तुझ पर काला जादू किया है, मेरी बात सुन। विहान अपने आंसुओं को समेट तक नहीं पा रहा था। मंदार, तूने मेरी बहन को यह क्या बना दिया? तेरा अंत मेरे हाथों होगा। यह सुनकर मंदार ने जोर से ताली बजाई। वाह मेघा वाह। दिखा दी मेरी सेविका की ताकत। उसकी आंखें अहंकार से भरी थी, लेकिन विहान के आंखों में अपनी बहन को वापस लाने की उम्मीद अभी भी बची थी। इधर झाड़ियों को चीरते हुए, कांटों से लहूलुहान होते हुए धर्म और रोशनी उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां मंदार की गुफा बताई गई थी। रोशनी ने आसपास देखा, फिर धर्म की ओर देखते हुए कहा, आपके पोर्टल ने यहां तक तो पहुंचा दिया, अब आगे? गुफा का दरवाजा उनके सामने था, लेकिन वहां कोई साफ रास्ता नहीं दिख रहा था। सिर्फ काले पत्थरों की दीवारें ही थी। रोशनी ने इधर उधर देखा और घबराई हुई सी बोली, कहीं हम गलत जगह तो नहीं आ गए? ये गुफा तो पूरी तरह बंद लग रही है। अंदर जाने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। धर्म की सांसें भी तेज चल रही थी। उसने गुफा की दीवार पर हाथ रखा जैसे कोई रहस्य टटोल रहा हो। नहीं रोशनी, यही जगह है, यही है वो अंधेरा छिपा है, और विहान भी यहीं कहीं होगा। लेकिन ये रास्ता क्यों नहीं खुल रहा? रोशनी की आंखों में चिंता उतर आई। अगर कुछ हुआ विहान को तो, अगर वो मंदार के सामने अकेला पड़ गया तो? धर्म ने पलटकर उसकी आंखों में देखा। पहली बार उसका चेहरा भी डरा हुआ था। मुझे भी डर लग रहा है रोशनी, हमें जल्दी कुछ करना होगा। वो दोनों गुफा की दीवार के चारों ओर घूमने लगे। पत्थर खिसकाने की कोशिश की, जमीन पर कोई निशान ढूंढे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। गुफा ऐसे बंद थी मानो किसी जादू ने उसे ढक रखा हो। धर्म कुछ सोचने लगा, जैसे अचानक उसे कुछ याद आया। रोशनी, कहीं ये वही गुफा तो नहीं जिसका जिक्र प्राचीन पांडुलिपियों में था, जिसे केवल अपनों की पुकार से ही खोला जा सकता है? रोशनी ने चौंक कर उसकी ओर देखा। अपनों की पुकार?
धर्म ने गहरी सांस ली और आंखें बंद करके कुछ मंत्रों को फुसफुसाया। विहान, अगर तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो जान लो हम यहीं हैं, तुम्हारे पास। रोशनी ने भी दीवार की तरफ देखा और बुदबुदाई, विहान, अगर तुम अकेले लड़ रहे हो तो जान लो तुम अकेले नहीं हो। एक पल को हवा थम सी गई, दीवार पर पड़ी छाया जैसे हिली, लेकिन फिर सब शांत हो गया। रोशनी ने फुसफुसाते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ। धर्म की मुट्ठियां कस गई। उसे सुनना ही होगा, क्योंकि हम तब तक यहीं रहेंगे जब तक ये गुफा नहीं खुलती। थकी निगाहों के साथ धर्म और रोशनी अब भी उस गुफा के पत्थरों को देख रहे थे, जैसे कोई संकेत, कोई जादू तलाश रहे हो। अचानक हवा में एक कंपन सा हुआ। धर्म ने चौंक कर देखा, पेड़ों की डालियां अपने आप हिलने लगी थी, जैसे किसी अदृश्य लय में थिरक रही हो। जमीन के नीचे से हल्की हल्की थरथराहट फैलने लगी। रोशनी ने कांपते हुए कहा, कैप्टन, ये क्या हो रहा है? ये जमीन क्यों कांप रही है? धर्म की आंखों में उम्मीद चमकी। रोशनी, शायद हमारी पुकार ने कोई असर डाला है। तभी गुफा की दीवार पर एक नीली रेखा उभर आई, चमकती हुई बिजली जैसी, जो दीवार की दरारों के बीच दौड़ने लगी। फिर एक तेज गड़गड़ाहट के साथ पूरा दरवाजा हल्का हल्का खिसकने लगा। धर्म और रोशनी ने पीछे हटते हुए देखा, जैसे कोई अदृश्य हाथ गुफा के पत्थरों को अलग कर रहा हो। धीरे धीरे एक अंधेरे से भरा रास्ता खुल गया, रहस्यमयी, डरावना और भीतर से आती ठंडी सिहरन भरी हवा के साथ। इधर आज मंदार को बहुत सुकून मिल रहा था। विहान की ऐसी हालत देखकर इतनी खुशी उसे आज से पहले कभी नहीं हुई थी। मंदार चीखा, अब थोड़ी बातचीत की जाए उस कमजोर लड़के से। मेघा ने अब तक विहान का एकदम बुरा हाल कर रखा था। घायल विहान जमीन पर पड़ा था, खून से लथपथ, लाचार और टूटी सांसों के साथ। उसके सामने मेघा खड़ी थी, लेकिन अब वो वही बहन नहीं थी जिसे वो जानता था। उसका चेहरा पहले ही गुस्से से भरा था, लेकिन तभी एक अजीब झटका उसके शरीर में दौड़ा और वो एक पल के लिए कांप उठी। फिर उसकी आंखें काली हो गई, होठों पर एक गुर्राहट आ गई। वो धीरे धीरे बोली, मगर उसकी आवाज भारी थी, किसी आदमी जैसी। थक गए न विहान, तुम हमेशा से कमजोर थे और अब देखो, तुम्हारी अपनी बहन ही तुम्हारा काम तमाम करने जा रही है। विहान ने चौंक कर ऊपर देखा, तो तुम मंदार हो ना? मेघा के अंदर। मेघा के होंठ हिले, मगर आवाज मंदार की ही थी। विहान, ये शरीर अब मेरा है, देख इसे, मैंने इसकी सारी यादें छीन ली, अब ये सिर्फ मेरी सेविका है। वो पागलों की तरह हंस पड़ा। पहले सोचा था इसे मार दूं, मगर फिर सोचा तुम्हें तकलीफ कैसे दूंगा, इसलिए इसे तुम्हारे खिलाफ खड़ा कर दिया। अब ये तुम्हारी मौत का सबसे सुंदर अस्त्र है। तभी मंदार ने अपनी उंगली से हवा में इशारा किया और गुफा के कोने से एक जंगली जानवर, एक काला भेड़िया मेघा की ओर लपका। मेघा ने बिना झिझके एक चीख के साथ उस जानवर को दोनों हाथों से पकड़ लिया और सीधा चीर डाला। खून की धार जमीन पर बिखर गई। विहान की आंखें खुली की खुली रह गई, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। मेघा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम तो जानवरों से डरती थी, छिपकली सामने देख चीख पड़ती थी। मगर ये मेघा अब वो मेघा नहीं थी। वो सिर झटकते हुए धीमे कदमों से विहान की ओर बढ़ी। मंदार की आवाज फिर गूंजी, अब मैं जा रहा हूं, मगर इसे छोड़ रहा हूं तुम्हारे लिए। इस बार तुम्हारे किसी अपने के हाथों से हारने का स्वाद चखो। एक अजीब सा झटका फिर से मेघा के शरीर में दौड़ा। मंदार जा चुका था। मेघा ने विहान की ओर देखा, उसकी आंखें बेरहम थी। उसने गुफा के कोने से एक रस्सी उठाई। वो विहान के पास पहुंची और उसने रस्सी से विहान का गला जकड़ लिया। मंदार के सारे दुश्मन मरेंगे। उसकी आवाज में कोई दया नहीं थी। विहान कसमसाकर रह गया। मैं उसकी आवाज दब रही थी। मेघा ने रस्सी और कस दी। विहान का दम घुटने लगा। वो छटपटा रहा था, मगर उसके हाथ जरा भी उठ नहीं पा रहे थे।
विहान की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। उसने आखिरी बार मेघा की ओर देखा। क्या अपनी ही बहन के हाथों होगा विहान का अंत? क्या धर्म और रोशनी बचा पाएंगे विहान को? क्या विहान मंदार के चंगुल से मेघा को बचाकर वापस ला पाएगा? जानने के लिए सुनिए इस रोमांचक कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।